अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आपको खुशामदीद कहेंगे हमारा ये प्रोग्राम शाम बखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। अगर अच्छा नहीं भी गुजरा तो कोई बात नहीं, हम फिर भी ये उम्मीद करेंगे कि ये जो शाम है और जो आने वाली रात है वो आपकी अच्छी गुजरे। नाज़रीन, बहुत सारे मसाइल हमारी और आपकी ज़िंदगी में हैं और हम कोशिश करते हैं कि किसी हद तक उसका सॉल्यूशन मिल जाए, उन मसाइल का हल हो जाए तो हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, हमारा स्ट्रेस कम होगा। तो किसी हद तक कुछ लोग जो है वो कामयाब हो जाते हैं और किसी हद तक कुछ लोग कामयाब नहीं होते। फिर हम लोग इतने ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गए तो अपने लिए तो वक्त निकालना हमारे लिए मुश्किल ही हो गया है। तो थोड़ी सी कोशिश इस प्रोग्राम के थ्रू है कि आपकी शाम की चाय को हम बहुत खूबसूरत बना सकें और थोड़ी आपसे जो है चिट चैट कर सकें। अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने एक सोशल इशू उठाएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर आपको देखने को मिलता है और उसी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन मसाइल का हल भी हम आपसे चाहते हैं कि आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमें कोई बात भी आप शेयर करके यहाँ पर रख सकते हैं कि क्या ये जो सोशल इशू है इस पर आपकी राय क्या है। प्रोग्राम में सबसे पहले अच्छी बात शामिल कर लेते हैं और वो ये है कि कायदे आज़म के बहुत सारे अक़वाल जो है जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और कायदे आज़म के अलावा भी आपके सामने मुख्तलिफ अक़वाल आते हैं जो आपको अच्छा लगता है। कुछ सेकंड आप सोचते हैं कि काश इस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो किसी हद तक जो है हमें याद रहते हैं और कहीं ना कहीं हम उनको जो है अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करते हैं या कर भी चुके होते हैं। एक बड़ा अच्छा कॉल है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, बानी है पाकिस्तान, वो आपके सामने रखेंगे, फिर प्रोग्राम आगे लेके चलेंगे। कॉल ये कि उन्होंने कहा कि इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है और इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। कायदे आज़म ने कहा है कि इल्म की जो ताकत है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते और ये जो ताकत है इल्म के ज़रिए, कलम के ज़रिए हमें मिल रही है और इससे आप लोगों को शिकस्त दे सकते हैं। अब आप देखें कि इस सेंचुरी में और इस मॉडरेट दौर में भी इल्म, नॉलेज, सारा काम जो है इसी पर बेस है और इसी तरीके से आप रिसर्च कर रहे हैं और इसी की मिसाल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन बनानी हो, कोई भी रिसर्च करनी हो, जब तक आप तहकीक नहीं करेंगे, आप कलम नहीं उठाएंगे, आप लिखेंगे नहीं। अब ये बात नहीं कि सिर्फ लिखना पेपर पर है, आप टाइप करने को भी और आप गूगल कर को कुछ सर्च इंजन पर सर्च करने को भी आप इल्म या पावर कह सकते हैं। चलें जी, सोशल इशू उठाते हैं। सोशल इशू ये है कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से नादिया हुसैन की वीडियो वायरल हुई है और लोगों ने उस पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। किसी ने कहा कि नादिया हुसैन ने गलत किया, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। एक गरीब नौकरानी काम कर रही थी, उसको डांटा, उसको जलील किया, उसके साथ बदतमीज़ी की। लेकिन दूसरा पहलू हमने ये भी देखा कि लोगों ने ये भी कहा कि उनके साथ सही हुआ और उन्होंने एक गफलत बरती जिसकी वजह से घर में जानी और माली नुकसान हो सकता था। वो स्टोरी क्या थी? नादिया हुसैन की एक निजी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने हकाइक सामने रखे। वो हकाइक हम भी आपके सामने रखते हैं। कि जब बिजली झटके मारे तो पीछे से मेन स्विच ऑफ करके करो। ये तुम्हारा तो उपकर है ना तुम्हारी इस मोबाइल में, ये समझ नहीं आती तुम्हें? जब भी बिजली झटके मारे तो तुम पीछे से मेन स्विच ऑफ करोगी, क्यों नहीं तुम्हें याद रहता है? महीने में दूसरी दफा ये मशीन चली है सिर्फ तुम्हारी अकल की वजह से, समझ ही नहीं आती है। बिजली का बिल अलग, ऊपर से ये दूसरी दफा मशीन कौन भरेगा इसका बिल? तुम्हारी वजह से हुआ ये, सिर्फ इस मुसीबत फोन की वजह से। दफा हो जाओ यहाँ से मेरी नजरों से, तुम इसका बिल भरोगी। पाकिस्तान की मारूफ मॉडल और अदाकारा और फैशन डिज़ाइनर नादिया हुसैन ने वायरल वीडियो से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। नादिया हुसैन का कहना था कि गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती और फिर बिजली की गफलत ही नहीं, जानी नुकसान का सबब भी बन सकती है। लिहाजा अगर वायरल वीडियो एक इश्तिहारी मुहिम होने के बरक्स हकीकत भी होती तो मेरा अपनी मुलाजमा के साथ यही सलूक होता जो इस वीडियो में आपने देखा। नादिया हुसैन ने बताया कि इनके पालन में भी अक्सर लड़कियां बास औक़ात ऐसी ही गफलत बरती जाती हैं और ऐसी ही गफलत करती हैं। ये एक या दो के लिए नहीं बल्कि
पूरे सैलून में मौजूद हर इंसान के लिए खतरे का वजह बन सकती है। नादिया के मुताबिक इसी गफलत और गैर जिम्मेदारी के सबब उनके सैलून के कई बरक़ी आलात ख़राब हो चुके हैं और उनके सैलून के माइक्रोवेव ओवन फट चुके हैं। गलती अमीर करे या गरीब, गलती होती है। नादिया हुसैन का ये मौक़िफ़, अदाकारा का कहना था कि मेरी मुलाजमत से की गई गुफ्तगू को माशरे में हैसियत के दर्जे से जोड़ा गया है और गलती और गफलत में हैसियत मायने नहीं रखती। गलती अमीर करे या गरीब, गलती होती है। इस पर आपको मालिक या बॉस की जानिब से डांट डपट की जा सकती है और मैंने भी वही किया। नादिया हुसैन ने गुफ्तगू के दौरान अपनी मुलाजमा की गफलत से मुतालिक एक वाक़े पर भी शेयर किया और बताया कि हाल ही में मेरी ज़ाती मुलाजमा की गफलत मेरे और अहले खाना के लिए हादसे की वजह बन सकती थी। नादिया के मुताबिक मुलाजमा ने उनके बच्चों को बात देने के बाद हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के बाद वो हेयर ड्रायर बंद किए बग़ैर बच्चों के कमरे से बाहर चली गईं। फैशन डिज़ाइनर का कहना था कि वो ड्रायर मुसलसल 3 घंटों तक बच्चों के रूम में उसी तरह चलता रहा और 3 घंटों के बाद उन्हें बच्चों के कमरे में दाखिल होकर ड्रायर को खुद बंद करना पड़ा। लेकिन उस वक्त प्लग इतना गर्म था कि उन्हें स्विच से हटाने के लिए भी उसे कपड़े से पकड़ना पड़ा। ख्याल रहे कि कुछ रोज़ कबल नादिया हुसैन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें वो घरेलू मुलाजमा को स्विच बंद करने और मोबाइल में मगन रहने पर डांट डपट करती दिखाई दे रही थी। नाज़रीन, पूरी स्टोरी आपके सामने रख दी। अब आप हमें बताइए कि नादिया हुसैन ने सही किया या गलत। आप कमेंट कीजिए नीचे, अपना मौक़िफ़ रखिए सामने। और आप समझते हैं कि अगर नादिया हुसैन ने गलत नहीं किया या आप समझते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो भी ये बात सामने रखें। दोनों बातों में से आप देखें कि किस तरीके से ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपनी बिजली को बचाएं। अपने घर में जो एक्स्ट्रा लाइट जल रही होती है, चाहे वो आपके किसी काम की भी ना हो, गैर ज़रूरी है तो वहाँ पर जो है उसको बंद कर दें, ज़्यादा रोशन ना रखें, क्योंकि 5-6 बजे के बाद से वैसे भी आप देखें कि आपकी जो बिल है वो ओवरचार्ज होना शुरू हो जाता है। तो बिजली सेव करना मैं समझता हूँ बाहैसियत कौम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो ये तो नादिया हुसैन का मामला आपके सामने रखा है। और अब ज़रा कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। शाम का वक्त है, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है अगर दफ्तर में थे, दफ्तर से घर आ गए होंगे या कहीं बाहर शॉपिंग पर गए हुए थे, घर पर आ गए होंगे, तो लिहाजा अपनी शाम की चाय को बहुत खूबसूरत बनाइए। मैंने ये फ़िलहाल ये चाय पी ली है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले और हम उम्मीद करते हैं कि आप चाय अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे। बाय द वे, कराची का मौसम बहुत अच्छा है, पूरे पाकिस्तान का मौसम बहुत अच्छा है। प्लान कीजिए अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने का, कहीं बाहर जाइए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। ज़िंदगी नाज़रीन बहुत छोटी सी है, सबकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, स्ट्रेस है, उसको अपने ऊपर हावी ना कीजिए। थोड़ा सा वक्त अपने और अपने अहले खाना के लिए निकालिए, दोस्तों के लिए निकालिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। अपना आज का दिन, अपनी आज की शाम जो है वो बाखैर बनाइए, एंजॉय के साथ बनाइए। हमारा ये प्रोग्राम शाम बाखैर देखते रहिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे ही आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।